क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 क्वेश्चन है, जिसका नंबर 1 में दिया है कि साइन 60 दिया है, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान दिया है। ठीक है, इन दोनों को इंटू किया है, मतलब कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन को जो है वो नोट करके रखा है। ठीक है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है हम लोग का, साइन 60 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो साइन 60 का मान हम लोग का होता है, मैंने जो है वो आप लोगों के लिए चार्ट तैयार किया था। अगर आपने चार्ट अभी तक नहीं देखा है, चार्ट वाली वीडियो को, तो एक बार जाके इसको देख लेना। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60 के नीचे की √3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, और कॉस 30 बोल रहा है, तो कॉस 30 कितना है, कॉस 30 हम लोग का √3/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 30 के जगह पे √3/2। ठीक है, और प्लस में साइन 30 पूछ रहा है ना, प्लस में साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 के जगह पे 1/2। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग से क्या पूछ रहा है, इनटू में है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना है, 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू 1/2। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा कि √3 इंटू √3 जब भी हमने किया है, या फिर आपने भी किया होगा, रूट इंटू रूट होता है, तो वो क्या होता है, तो वो एक संख्या हो जाता है। ठीक है, अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन रहेगा, बीच में प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जब भिन्न का जोड़ करेंगे, इसका जब हम लोग भिन्न करेंगे, ठीक है, 4 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे 4 का, तो यहाँ नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से जब है ना इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोग किससे इंटू करेंगे, 1 से, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इधर भी प्लस में क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 4/4। तो इसको जब हम लोग काट देंगे तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा हम लोग का 1। ठीक है, तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बन जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में जाते हैं कि 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर में क्या है। दूसरे नंबर में है हम लोग का 2 इंटू 10²। ठीक है, और उसमें क्या है, 45 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 10² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एक बार आप चार्ट में भी देख लो कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/1 यानी कि 1 होता है। तो साइन 10 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम लोग का 1 होगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, 10 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, तो 1 का हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस में कॉस का स्क्वायर है, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है कॉस 30 का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस में साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कर देंगे। अब क्या होगा, 2 और है ना 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 1 लिखते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या होगा कि जब 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, तो 4 होगा, और माइनस में भी वही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3/4 प्लस में है, यहाँ पे 3/4 माइनस में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकलेगा आंसर, 2 इंटू 1 आंसर हम लोग का निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको अच्छे से समझना, एंड वो जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 में दिया है कि cos 45 डिग्री बाय sec 30
प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो चार्ट में देख लो। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो कॉस 45 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। कॉस 45 की जगह हम लोग 1/√2 लिख सकते हैं। और सेक 30 क्या होगा, तो सेक 30 का मान भी हम आपको बता देते हैं। सेक 30 का मान होगा हम लोग का, सेक 30 का मान होगा 2/√3, ठीक है। सेक 30 का मान कितना होगा, तो 2/√3 और प्लस में कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो कोसेक 30 का मान हम लोग का हो जाएगा 2, ठीक है। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चार्ट को करते हैं साइड। यहाँ से हम लोग आते हैं दूसरे पेज की ओर, ठीक है। यहाँ से हम लोग आते हैं, अपन लोग आते हैं दूसरे पेज की ओर। दूसरे पेज में देखते हैं अब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का जो है लास्ट में क्या बचा था, हम लोग का लास्ट में था 1/√2, ठीक है। 1/√2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1/√2। और बटे में क्या था, बटे में हम लोग के पास था यहाँ पे 2/√3, 2/√3 प्लस 2/1, ठीक है। तो 2/√3 अब प्लस में 2/1, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ इक्वल टू डाल देते हैं एंड बीच में जो है एक बड़ा सा लाइन दे देते हैं बट्टा का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका भिन्न का जोड़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो √3 हो जाएगा, क्योंकि है ना √3 × 1 √3 हो जाएगा। तो जब हम लोग √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 + 2√3 हो सकता है, ठीक है। 2 + 2√3 और यहाँ ऊपर में क्या रहेगा, तो 1/√2, ठीक है, ऐसा रहेगा। अब यहाँ नीचे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पर नीचे हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर एक बीच वाला जो है भिन्न ये दे देते हैं, बट्टा दे देते हैं। अब ऊपर का जो है 1/√2 और नीचे का क्या है, तो 2 + 2√3 बटा √3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक तरीका से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इनटू में √3/2 + 2√3, ठीक है। क्योंकि ये जो है बट्टे में है, बट्टे में है, जब हम इसको है ना इस साइड लाएंगे ना, तो ये जो है इसका जो डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ डिवाइड से हम लोग इनटू में कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब √3 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा, ठीक है। और 2 से जब हम लोग 2 को इंटू करेंगे, √2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2√2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2√6, ठीक है। क्योंकि √2 से 2 इंटू होगा नहीं तो 2 साइड में हो जाएगा, और √2 इंटू √3 होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकला, √3/2√2 + 2√6, ठीक है। तो ये हम लोग का निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब भी बटा में आता है ना तो उसके नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट में आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। नीचे में डिनोमिनेटर में यानी हर में जो है रूट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करेंगे, ठीक है। हरों का परिमयकरण करेंगे। तो हरों का परिमयकरण करने पर तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो नीचे में रहता है उसी से हम लोग ऊपर में इंटू करते हैं, बट क्या होता है वहाँ पे जो है साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। यहाँ अगर प्लस में है तो वहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 और नीचे में 2√2 + 2√6 और ऊपर में भी इंटू हो जाएगा, ठीक है। 2√2 + 2√6 प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा। और नीचे में भी 2√2 - 2√6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर का परिमयकरण करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ये जो है अब क्या होगा, तो √3 से इंटू होगा, ठीक है। √3 से क्या होगा, इंटू होगा। तो हम लोग √3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 2√6 होगा, ठीक है। √3 √2 से इंटू हो जाएगा, 2 बाहर में रहेगा तो 2√6 हो जाएगा। और माइनस में क्या होगा, तो 3 से जब इंटू करेंगे तो 2√18 होगा, ठीक है। 2√18 होगा। और नीचे में हम लोग का क्या होगा, नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नीचे में हम लोग का हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये किस फॉर्म में है तो हम लोग इसको दर्शा सकते हैं
माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये किसका होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमने इसको लिखा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं 2√6 - 2, और इसका हम लोग रूट को तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, यानी कि 3 × 3 × 2। ठीक है, 3 × 3 9 और गुना 2, और बटे में क्या होगा, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा, और माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी 4 × 6 कितना होगा, तो 24। ठीक है, तो ये हम लोग के पास निकल के आ रहा है। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2√6 माइनस 6√2 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे होगा 6√2, क्योंकि इसका जो 3 है, इसका जो 3 × 3 है, ये क्या होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 × 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा। और बटे में हम लोग क्या करेंगे, तो बटे में हम लोग 8 - 24 करेंगे तो कितना होगा, -16। ठीक है, अब कहोगे कि भाई नीचे में माइनस आ रहा है, तो नीचे में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग 2 से इसको कटा देते हैं -8 बार में। ठीक है, आप कहोगे कि भाई नीचे माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में -1 से इंटू करेंगे। -1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो हम लोग का -√6 और प्लस में 6√2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 6√2 आ जाएगा, और बटे में हम लोग का क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ठीक है, बटे में क्या होगा, तो 8 होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से कटाने से पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे 2 को, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बच जाएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को हमने कॉमन ले लिया है, और 2 से जब हम लोग काट देंगे -16 को, तो 8 बच जाएगा। ठीक है, -8 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो -1 × -1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ का प्रोसेस, यहाँ कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, तो 3 होगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3√2 - √6 बटे 8। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो बोलो, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी हम लोग का बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हमने क्या किया, तो 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसमें से भी 2 बाहर हो गया, एंड इसमें से भी 2 बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, 3√2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4 में चाहते हैं कि 4 में क्या है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में हम लोग के पास दिया है sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, तो ये हम लोग के पास दिया है, तो इसका हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। आप लोग एक बार चार्ट में भी देख लो, अगर आपने चार्ट वाला नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चार्ट में है sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग का tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो tan 45 डिग्री का 1 होगा, तो 1/1, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1/1 लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस में cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू है 2/√3। ठीक है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू है तो 2/√3 है। एंड बीच में हम लोग क्या करेंगे, तो बीच में एक बटे का साइन है बड़ा सा, तो उसको हम लोग दे देंगे बटे का लाइन जो है। उसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 2/√3, तो हम लोग 2/√3 लगा देते हैं, 2/√3 लगा देते हैं। प्लस में cos 60 डिग्री जो है वो sin 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो sin 30 डिग्री है 1/2, उसी प्रकार हम लोग का cos 60 भी क्या है, तो 1/2 है। ठीक है, तो हम लोग cos 60 की जगह पे कितना लिखेंगे, 1/2, और प्लस में cot 45 क्या होता है, तो tan 45 का जस्ट अपोजिट, तो 1/1 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, बीच में जो है एक बटे का लाइन है, तो बटे का लाइन हम दे देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग जो है एलसीएम नीचे का सब चीज़ ले लेंगे। ठीक है, 2, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या जब कॉमन नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नीचे में रहता है, जो भी हर में रहता है, डिनोमिनेटर में जो भी रहता है, उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 × √3, तो कितना होगा, तो 2√3। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। ठीक है,
तो उसी प्रकार जब हम लोग 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास जो है 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 से 1 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में √3 प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2√3 को तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2√3 का 2√3 ही रहेगा। तो 2√3 को 1 से इंटू करके हम लोग लिखेंगे ऊपर में 2√3 और माइनस में नीचे में माइनस में क्या हो जाएगा। तो जब √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 2। तो 2 से 2 को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम डिजिट नीचे में दिया है, सेम नंबर नीचे में दिया है, तो हम लोग नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2√3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 2√3 मेरे पास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम यही वाला जहाँ पे √3 2/√3 है, यहाँ पे भी 2/√3 है, तो हम लोग वही लिखेंगे। 2/√3 की जगह पे हमने कितना लिखा है, तो 4। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे प्लस 1/2 के जगह पे हमने कितना लिखा है, 1/2 के जगह पे हम लोगों ने √3 लिखा है, तो √3 हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और प्लस में कितना है, तो प्लस में हम लोग के पास है 1/1, तो 1/1 की जगह पे हमने कितना लिखा था, तो 2√3 लिखा था, तो 2√3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2√3 और 2√3 को काट सकते हैं। यहाँ से हम लोग का 2√3 और 2√3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग 2√3 और 2√3 को काट देंगे तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और इसके नीचे में बटे में हम लोग 4 प्लस √3 प्लस 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 2√3 और 2√3 को काट दिया, क्योंकि ये डिवाइड में था तो इन दोनों को हमने काट दिया, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं, बोलोगे क्या, कि भाई देखो यहाँ पे √3 और 2√3, ठीक है, तो वो कितना है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों को हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं 3√3, 1√3 और 2√3, तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में क्या होगा, तो 4 प्लस 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नीचे में कभी भी क्या होगा, नीचे में कभी भी हम लोग के पास जो है वो रूट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण, ठीक है, हरों का परिमयकरण करेंगे। हरों का परिमयकरण करने पर, ठीक है, तो हरों का परिमयकरण करेंगे तो इसके लिए हम लोग 3√3 माइनस 4 और नीचे में 4 प्लस 3√3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हर का परिमयकरण करते हैं ना, तो जो संख्या नीचे में है, जो हर में है, ठीक है, उसी संख्या से ऊपर और नीचे अंश और हर को हम लोग ये करते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, उसमें साइन चेंज हो जाता है, बाकी हम लोग इंटू करके लिखते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 3√3 हो जाएगा, उसी प्रकार नीचे में 4 माइनस 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग दोनों जो है वो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। 3√3 और 3√3 माइनस 4 और वही चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे पहले देखो इसमें हम लोग जो है इसको एक और कंडीशन लगा के 3√3 माइनस 4 और इसको हम लोग 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3√3, इसको कट करके, रुको, इसको कट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3√3 माइनस 4 और नीचे में हम लोग का हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग हर का परिमयकरण करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का 3√3 माइनस 4, उसी प्रकार 3√3 माइनस 4 से इंटू करेंगे, ठीक है। जो हर में रहता है उसी से हम लोग है ना अंश और हर को इंटू करते हैं, बस क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो कि 3√3 यहाँ पे भी है, 3√3 यहाँ पे भी है, माइनस 4 यहाँ पे भी है, माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और दोनों जो है 3√3 इसमें भी है, 3√3 इसमें भी है, प्लस 4 इसमें है, माइनस 4 इसमें है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अब हम लोग इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3√3 माइनस 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे,
ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे में लिख देंगे हम लोग 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर करना है तो ए की जगह पे 3√3 है तो ए का स्क्वायर करेंगे और माइनस में बी का स्क्वायर करेंगे, तो बी की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 3√3 का स्क्वायर बटे 2 गुना ए की जगह पे कितना है तो 3√3, ठीक है, और बी की जगह पे कितना है तो बी की जगह पे 4 है, 4 बैठा देते हैं और प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे में हम लोग इसमें लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। और रूट से जो है वो है ना 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा तो 3, 9 गुना 3 या फिर √3 इंटू √3 करेंगे तो हम लोग कितना होता है तो 3 ही होगा, ठीक है। और नीचे में माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे 3√3 का यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके कितना लिखा था तो 9 गुना 3 तो कितना होगा 27 माइनस 2 गुना 3 गुना 4 कितना होगा 2 गुना 3 गुना 4 कितना होगा 24 होगा। और यहाँ √3 उतर जाएगा और प्लस में नीचे में 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और नीचे में हम लोग का क्या होगा, नीचे में क्या होगा तो 9 गुना 3 करेंगे तो 27 माइनस 16, ठीक है। तो अब हम लोग के पास आंसर कितना निकल के आएगा 27 प्लस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 27 प्लस 16 करेंगे 43 माइनस 24√3 बटा 11, ठीक है। ये हम लोग का क्या है तो ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर था वो बहुत ही मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था एंड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 की ओर, ठीक है। 5 नंबर उतना हार्ड नहीं है बट फिर भी है, तो 5 नंबर भी इसका हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। तो हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले 5 की जगह पे 5 लिख देंगे इनटू में cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो cos 60 का वैल्यू हम लोग के पास होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि cos 60 का स्क्वायर है, ठीक है, cos स्क्वायर है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एंड प्लस में 4 का 4 उतार देंगे और सेक के जगह पे कितना होगा, यानी कि सेक 30 के जगह पे कितना होगा तो सेक 30 के जगह पे 2/√3 होगा, ठीक है। तो 2/√3 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और एक बीच में बटे का साइन ये कर देंगे, लाइन खींच देंगे एंड साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 का हम लोग क्या करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे एंड इसको अब हम लोग सॉल्व करके जब लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे में जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार -1 और नीचे में क्या होगा तो 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 3 होगा और जब है ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम लोग और बटे लगा देंगे नीचे में और यहाँ पे क्या होगा 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग 1/4 प्लस 3/4 एलसीएम वाला प्रोसेस नेक्स्ट बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में हम लोग एक बटे का लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे 4 का एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 4 × 3 कर देंगे, ठीक है। 4 × 3 कितना होगा 12 होगा। तो जब हम लोग 4 से है ना डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 3 से 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 15 प्लस उसी प्रकार 16 से 4 में गुना करेंगे तो 64
और -12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64 और 15 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 79 होगा। ठीक है, 79 - 12, ठीक है, और बटे 12। ठीक है, 79 - 12 बटे 12। तो हम लोग जब इसको ये करेंगे और नीचे में हम लोग का क्या होगा, तो नीचे में हम लोग का होगा 4/4। ठीक है, तो 4/4 ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 79 - 12/12। तो यहाँ कितना होगा, 79 में 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67/12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बन के तैयार होता है। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर में दिया है कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। ये जो है हम लोग का ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 2 का 2 उतर जाएगा, tan 30 का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू हम लोग के पास होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो 2 × 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, 2 × 1/√3 और बटे का साइन लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, उसके बाद नीचे में 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू कितना था, तो 1/√3। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या होगा, 1 + 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2/√3 और नीचे में हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, और 3 से जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, कितना होगा, तो हम लोग का 2/√3 और बटे में 4/3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2/√3 ये जो है डिवाइड में है। ठीक है, ये डिवाइड में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, तो जब जो अंश में रहता है वो हर में हो जाता है और जो हर में रहता है वो अंश में हो जाता है। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा हम लोग का √3 गुना 2, यानी कि 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 हम लोग का sin 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos नहीं होगा हम लोग का। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का sin होगा। tan 60 का भी वैल्यू हम लोग का √3/1 होता है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये भी हम लोग का जो है नहीं होगा। तो क्या होगा हम लोग का sin 60। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग का इसमें और भी क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग को एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हम लोग को दिया है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो 1 - tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, नीचे में हम लोग 1 + 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, वही tan 45 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 - 1 और यहाँ पर 1 + 1। ठीक है, तो 1 - 1 0/2, तो 0/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर में एक क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में इसका क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a, ये तब सत्य होगा जब a क्या हो, तो a जब बराबर हो। ठीक है, तब सत्य होगा जब a बराबर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके एक बार बताना। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो sin a के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, sin a के जगह पे हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, a के जगह पे क्या कर लेते हैं, तो a के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो a के जगह पे हम लोग 0 मान लेते हैं, तो sin 2 × 0 = 2 sin × 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
तो हम लोग जब ये करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो साइन इंटू जीरो हो जाएगा, 2 गुना जीरो करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा, और 2 गुना साइन गुना जीरो तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे साइन साइन कटेगा, ठीक है। हम लोग काटेंगे नहीं बट यहाँ साइन साइन क्या होगा, तो कट जाएगा, ठीक है। आपको काटना नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 साइन जीरो होगा, ठीक है। 2 साइन इंटू जीरो हो जाएगा, तो साइन साइन यहाँ से कट जाएगा, तो जीरो इक्वल्स टू 2 गुना जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो तब सत्य होगा जब इसका क्या होगा, तो इसका जो है ए का मान जीरो होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड का जो है, ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया था, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप एक बार सबका वैल्यू पुट करके देखना, 30 डिग्री का भी वैल्यू पुट करना, आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पुट करना क्या पड़ेगा, तो 0 ही पुट करके आपको बनाना होगा, ठीक। और इसका लास्ट एक क्वेश्चन है 4 नंबर में है कि हम लोग का 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो अब आप इसका जो है, आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, मैंने यहाँ पे ही बताया था, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो 2 गुना 1/√3, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो 2 गुना 1/√3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/√3, और नीचे में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो नीचे में हम लोग का हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो डायरेक्ट मैं इसको 3 एलसीएम ले लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 से 3 को इंटू करेंगे तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना होगा, 2/√3, और नीचे में क्या होगा, नीचे में हम लोग का होगा 2/3 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 गुना 3/2, 2 कट गया, तो हम लोग का कितना आ रहा है, 3/3, ठीक है। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और नीचे में √3, तो 1√3 कट जाएगा, तो कितना होगा, √3/1, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। √3/1 किसका होता है, तो √3/1 हम लोग का होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है, तो √3 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan में जो है वो √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में जो है √3 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/1। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर आप बुरा ना मानो तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a का वैल्यू निकाल सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 60 माइनस b, क्योंकि लेफ्ट साइड में b प्लस में है तो राइट साइड में क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा है कि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, तो 30 लिखेंगे, ठीक है। अब a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह पे कितना है, तो 60 माइनस b और माइनस b, ठीक है, इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो 60 माइनस कितना होगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 30 होगा, तो लेफ्ट साइड में 60 क्या है, प्लस में है, राइट साइड में उसको भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी -2b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 60। तो कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू -2b इज इक्वल्स टू -30, माइनस माइनस कट गया, तो कितना बच रहा है हम लोग के पास, 2b इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब 2 से हम लोग इस 30 को काटेंगे तो b इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 15 निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, b का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो है ना, समीकरण 1 में b का मान पुट करने पर, b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर
तो समीकरण 1 में हम लोग b का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का a इज इक्वल्स टू 60 माइनस बी, ठीक है। तो b के जगह पे कितना होगा, 60 माइनस 15 होगा, तो a हम लोग का कितना निकलेगा, a हम लोग का निकलेगा 45, ठीक है। a का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 45 डिग्री, यानी कि a तथा b का मान कितना निकला, a इज इक्वल्स टू 45 और b इज इक्वल्स टू 15 हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसको बता के ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको रहने दो, उसको कोई बात नहीं, करना है करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 8.3 आएगा, तो आप लोग उसको भी देख लेना अच्छे से। अगर आपने पहले भी इसके पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो या फिर एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।